नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम NIOS क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है आपका आने वाला है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको जानना ज़रूरी है कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें ना हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि ऐसी ही और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं और क्या क्राइटेरिया होता है पासिंग का। ठीक है, तो देखो टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम आएगा जिसमें 20 मार्क्स जो है आपके TMA के लगते हैं। ठीक है, तो अब देखो 20 मार्क्स का तो आपका TMA चला गया और थ्योरी जो आएगा आपका वो आएगा 100 मार्क्स का। तो इस 100 को जो है ना 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये 20 TMA वाले मार्क्स इसमें ऐड कर दिए जाते हैं जिसके बाद ये टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में कितने नंबर आ गए तो कितने पासिंग होंगे। ठीक है, तो देखो 100 में से 33 मार्क्स वाला आपका पासिंग स्टूडेंट होता है। ये सिर्फ थ्योरी एग्जाम के लिए। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ का कोई प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। तो 33 टोटल आपको पासिंग मार्क्स चाहिए जिसमें से मान लीजिए आपने TMA में स्कोर कर लिया 17 स्कोर कर लिया। तो अब जो आपका 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें कितने लाने हैं आपको। तो उसमें 80 आउट ऑफ जो 100 है ना 100 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 80 में। ठीक है, तो उसमें कितने लाने होंगे आपको 16 मार्क्स और लाने होंगे यानी कि आपको 16 नंबर इस 100 में से स्कोर करना होगा। 100 में से स्कोर नहीं करना होगा मीन्स 80 में से स्कोर करना होगा क्योंकि ये क्या कर दिया गया, इसको कन्वर्ट कर दिया गया, किस में 80 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। तो पासिंग क्राइटेरिया सिर्फ मत देखना, ऐसे देखना है कि आपको कौन से, अब देखो ये तो मैंने बता दी पासिंग 16 नंबर है तो कौन से मॉड्यूल आपको करना है कौन सा नहीं करना है वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो वो जान लोगे कितने मार्क्स का आ रहा है तो आपकी हेल्प हो जाएगी कि आपको कितने लाने। TMA के लगभग लगभग सब बच्चे के मार्क्स लग चुके हैं, कुछ बच्चों के ही बचे होंगे, मैक्सिमम के लग चुके हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने सुना भी होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी साथ में शॉर्ट वीडियोस डाली हुई है जिसमें मैंने बताया है कि कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें TMA वाले चैप्टर नहीं आते, जिसमें से एक होता है बिजनेस स्टडीज़ का। तो बिजनेस स्टडीज़ का मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 यानी कि बुक 1 जो है ये TMA में नहीं, TMA में आ चुकी हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन में यानी PE पब्लिक एग्जामिनेशन में नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल बुक 2 करनी है पूरी की पूरी। और बुक 2 में भी आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स का आ रहा है। तो वो अभी नीचे चल के अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ हम नीचे आ रहे हैं तो ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो देखो सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ 3 घंटे जो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा है MCQ, 10 तो आपके MCQ आने वाले हैं। शॉर्ट आंसर 5 आएंगे, उससे फिर थोड़े से लेंदी वो भी 5 आएंगे, फिर लॉन्ग आंसर जो है वो 5 आएंगे। ठीक है, और VLA जो है वेरी लेंदी आंसर्स वो भी 5 मार्क्स के आएंगे, सॉरी 5 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसकी वेटेज बता रखी है कि कितने कितने, देखो 10 तो MCQ है ना आपके, तो 10 मार्क्स के MCQ हो गए। 3 नंबर वाले 5 क्वेश्चन होते हैं वो 15 मार्क्स के हो जाएंगे, फिर 4 नंबर वाले 20 मार्क्स के हो जाएंगे, जो लेंदी आंसर है वो 5 नंबर वाले वो 25 हो जाएंगे 5 मार्क्स के। फिर 6 मार्क्स वाले वेरी लेंदी जो है वो 30 मार्क्स के हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बता रखा है और आपको कितना कितना टाइम देने किस आंसर पे ये भी यहाँ पे बता रखा है। तो जो आपको 50 मिनट है ना 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देना है। ठीक है, 45 मिनट आपको 5 मार्क्स वाले को, 35 मिनट्स आपको 4 मार्क्स वाले को, 3 मार्क्स वाले को 30 मिनट और 10 मिनट में आपको MCQ करने हैं 10 MCQ और 10 मिनट आपको रीडिंग के लिए। इस तरीके से आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम ताकि आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व हो पाए। अब वेटेज बता रखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी नीचे चलते हैं हम। तो देखो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये चैप्टर जो थे ना ये TMA वाले थे। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक देखें हम, तो ये चैप्टर जो है TMA वाले हैं। ठीक है, इस वाले कॉलम में बता रखा है, देखो 20 मार्क्स आपको दिख रहे होंगे कि ये TMA के 20 मार्क्स लग चुके हैं। तो ये अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये चैप्टर आपको ये वाले मॉड्यूल करने हैं, यानी मॉड्यूल
4 से लेके 8 तक। अब इनमें भी कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो जिनमें चैप्टर्स जो है करने हैं नहीं करने वो भी बताऊंगा। तो देखोगे आप यहाँ पे जो आपका मॉड्यूल 4 जो है 10 मार्क्स का आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाते चलूँगा साथ साथ कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, मतलब कितने एक मॉड्यूल में कितने चैप्टर है। जैसे मॉड्यूल 4 में ना बस एक ही चैप्टर है, तो वो 10 मार्क्स का आपको करना ही करना है, वो छोड़ना नहीं, बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है। बाकी का मॉड्यूल जो है देखेंगे हम यहाँ पे, हमें दिख रहा है मॉड्यूल 5, 6, 7 जो है ना, ये कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 20 मार्क्स के आ रहे हैं, है ना। सिर्फ मॉड्यूल 8 बच रहा है जो कितने मार्क्स का आ रहा है, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो 10 और 8 जो है, सॉरी 4 और 8 जो है वो 10 मार्क्स के आ रहे हैं, बाकी के 20 मार्क्स के आ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कितने कितने चैप्टर्स है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, तो हमें दिखेगा यहाँ पे मॉड्यूल 5 में जो है कितने 4 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल 6 में भी 4 चैप्टर है, ठीक है। मॉड्यूल 6 में भी 4 चैप्टर है। उसके बाद मॉड्यूल 7 देखते हैं हम, मॉड्यूल 7 में 3 चैप्टर है, और मॉड्यूल 8 में भी 3 चैप्टर है, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ वो मॉड्यूल तो पहले आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मॉड्यूल 4 तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो एक मॉड्यूल 4 उठाना है अपना आपने, और दूसरा मॉड्यूल 7 उठाना है, ठीक है। अभी ये सिर्फ मैं पास होने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर है सिर्फ, और इसमें एक चैप्टर है, तो ये 10 नंबर ये इसके हो गए और 20 मार्क्स इसके हो गए, तो 30 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। अब बाकी के जो आपको ऊपर का स्कोर करना है उसके लिए बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। तो पहले आपको 11th चैप्टर आपको करना है, ठीक है, और 13 भी करना है और 12 भी करना है। 14 आप छोड़ देना, 3 चैप्टर इसमें से भी उठा लेना आपने, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ये वाला चैप्टर करना है, यानी 16 चैप्टर आपको करना है, 18 चैप्टर आपको करना है, ठीक। यहाँ से 2 चैप्टर ये उठा लेना। उसके बाद मॉड्यूल 8 आ जाता है, तो इसमें से आप ये मॉड्यूल जो है आपको इसमें से 2 ही चैप्टर उठा लेना, 2 या तीनों ही कर लेना। आप एक काम करना, इसमें से तीनों ही चैप्टर कर लेना। तब आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। 10 तो आपको करना ही करना है, नो डाउट उसमें। उसके बाद 11, 13, 14, ठीक है, 16, 15 भी कर लेना, 18, एक मिनट, 15 नहीं करना, 17, 18 करना है। यहाँ से आपको ये तो पूरा ही मॉड्यूल कर लेना है आपने, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आपको करने ही करने हैं, क्योंकि कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। उसके बाद मॉड्यूल 8 जो है, इसमें से आपको कोई भी 2 चैप्टर कर लेना, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, तो तीनों ही कर लेना, 10 मार्क्स का ये ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर है। तो ये तीनों चैप्टर आपको कर लेना है, तो आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक। अब इसमें ही आपके कुछ इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर दे रखा है एक, तो वो सैम्पल पेपर भी देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, बस। तो यहाँ पे आपका एक पीछे जब बुक होती है, बुक के एंड में दिया रहता है, बुक 2 जो होगी ना, उसके एंड में आपको सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर बुक भी ना मिली हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये प्रोवाइड करने वाला हूँ, और मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ, बुक प्रोवाइड नहीं करने वाला, बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही अगर आपको लर्नर गाइड चाहिए, लर्नर गाइड मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि ना आप जो है वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लो। इसमें शॉर्ट में रहता है, तो आपको टॉपिक्स अच्छे से इजीली समझ में आ जाएंगे। और ये जो सैम्पल पेपर है ना, इसके आंसर जो है इसके लास्ट में दिए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो जैसे ये दिख रहा है ना सैम्पल पेपर, बिल्कुल इसी की तरह सैम्पल पेपर आपका आने वाला है। और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना ही करना है। और दो सैम्पल पेपर और मिल जाएंगे इसके अलावा, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है, जिसके बाद जो है आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। और एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक। और लर्नर्स गाइड से पढ़ लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है उसमें, शॉर्ट शॉर्ट में सारे टॉपिक्स कवर करे हुए। और कोशिश करूँगा मैं भी, अगर हो पाया तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी मतलब चैप्टर्स जो है मैं लर्नर्स गाइड से आपको समझा दूंगा, जैसे मैंने अदर सब्जेक्ट के करे थे, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा।
कैरिंग आउट द ऑपरेशंस एंड देयर सुपरविजन इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो एक चीज़ और बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम में भी ये मिल जाएगा आपको, ठीक। हिंदी मीडियम का भी मैं अपलोड कर दूंगा, हिंदी मीडियम की लर्नर्स गाइड शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम की हो जाएगी, आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप इंग्लिश मीडियम से एक बार उसको गूगल ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश कर लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल प्लानिंग प्रीमिस, which of the following is not an element of delegation? The management function which help in getting the right person for the organization is called. The type of finance required to purchase raw material is called. Which of the following is not a characteristic of financial? अब यहाँ पे 10 MCQ हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ से आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेट द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। इनके आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे सारे के सारे दे रखे आपको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको रिम्यूनरेशन और यूनिटी ऑफ कमांड दोनों देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो था एक्सप्लेन ट्रेड क्रेडिट एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है सोर्स की, तो यहाँ पे इसका आंसर ये रहा। 12th का आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आपको सारे ही आंसर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गए। तो अभी मैंने कुछ ही क्वेश्चन डाले हैं, बस 7 ही क्वेश्चन है। अभी आपको और भी मिल जाएंगे। मैंने सोचा पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, साथ ही थोड़े बहुत क्वेश्चन और सैम्पल पेपर डाल देता हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रहे, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द वेरियस एलिमेंट ऑफ नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे उसका आंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। पहले 2 पैराग्राफ है, फिर तीसरा भी पैराग्राफ है। उसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन हमें देखने को मिल जाता है, जो डिफरेंस बिटवीन बोला हुआ है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। तो यहाँ पे पहले मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्या होता है अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मार्केटिंग के 5 पॉइंट दे रखे हैं, उसके बाद सेलिंग के 6 पॉइंट्स और दे रखे हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। तो 2 एडवांटेज पूछे हुए हैं, यहाँ पे दोनों एडवांटेज बता रखे हैं, ए और बी। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिल जाएगा, लिस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं है, छोटा सा आंसर है बस। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जब ये पीडीएफ पूरा हो जाएगा ना, जब क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक। उसके बाद पर परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लिएबिलिटी, ठीक है। और 4th पॉइंट और 5th पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। 4th पॉइंट है ट्रांसिबिलिटी ऑफ शेयर्स और 5th पॉइंट है कॉमन सील, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखने को मिल जाता है, इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया कैन वी एलिमिनेट द पब्लिक सेक्टर टोटली, गिव द राइट्स टू द प्राइवेट सेक्टर, गिव सुटेबल आर्ग्यूमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। इसमें और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, 10 पॉइंट नीचे, उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद और दे रखा है, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी 4 रिक्विजिट ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले प्लानिंग बता दिए क्या है, उसके बाद 5 पॉइंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वो 5 पॉइंट्स, सॉरी 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट कह रहा हूँ, 4 पॉइंट्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा फटाफट से आपको अपलोड करने के लिए और भी चैप्टर समझाने की। एक भी वीडियोस नहीं डाली हुई मैंने बिजनेस की, कोशिश करूँगा डालने की। चलो तो वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।